सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नवोदय में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। तो नवोदय में एजुकेशन फैसिलिटीज़ में क्या क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो बताएंगे कि नवोदय में जो है जो एजुकेशन दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि जहाँ पे भी नवोदय है वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट का वो टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट हो। यानी कोशिश की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट का टॉप लेवल का एजुकेशन दिया जाए। अगर ऐसा है तो माना जाएगा कि वो नवोदय एक सक्सेसफुल तरीके से जो है ऑपरेट किया जा रहा है और वहाँ पे चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं। यानी कि जिस भी नवोदय जहाँ पे भी होगा उसका कंपैरिजन उसी ज़िले के बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से की जाएगी। नवोदय में जो है जो बोर्ड है वो CBSE का है और वहाँ पे मीडियम इंग्लिश है। 9 to 12 इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और 6 to 8 जो है ये जो है हिंदी मीडियम या फिर लोकल लैंग्वेज वहाँ की पढ़ाई जाएगी। जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, जैसे अगर हिंदी भाषी के प्रदेश हैं तो वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाएगा, या फिर किसी अदर मान लीजिए जैसे गुजरात है तो वहाँ पे 6 to 8 गुजराती में पढ़ाया जाएगा, या फिर असम है तो असमीज में पढ़ाया जाएगा। तो ये लोकल लैंग्वेज 6 से लेकर 8 तक लोकल लैंग्वेज और 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम में कक्षाएँ चलती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नवोदय में कक्षाएं सब इंग्लिश मीडियम में ही चलती हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होता है 6 से लेकर 8 तक वो लोकल लैंग्वेज में होता है। एक्चुअली जो टीचर्स होते हैं नवोदय में वो ऑल ओवर इंडिया से अपॉइंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो शायद वो लोकल लैंग्वेज ना जान रहे हों। अब जैसे कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का अगर टीचर अपॉइंट कर दिया जाए गुजरात में तो उसे गुजराती नहीं आ रही है, तो ऐसे में वो 6 to 8 के बच्चों को गुजराती नहीं पढ़ा सकता, तो गुजराती के लैंग्वेज में वो नहीं पढ़ा सकता, तो वो क्या करेंगे, वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो बच्चे एक्चुअली धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं और वो सीख भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, क्योंकि नवोदय मानता है कि जो भी बच्चे 6 क्लास में एडमिशन लेने आ रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं और वो लोकल लैंग्वेज उनकी स्ट्रांग है और उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। इसकी वजह से 6 to 8 उनको लोकल लैंग्वेज की जो है बुक दी जाती है और उसके बाद में 9 to 12 इंग्लिश मीडियम में कर दिया जाता है। इसके साथ में नवोदय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। 3 भाषाओं में एक इंग्लिश है, दूसरी हिंदी और तीसरी जो है वो भाषा होगी जहाँ से उसका माइग्रेशन होगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देख लीजिए, पहली बात तो जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहाँ पे हिंदी जो है उसकी पहली लैंग्वेज होगी और उसके बाद में इंग्लिश वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज होगा और थर्ड लैंग्वेज होगा कोई एक लैंग्वेज जहाँ से उस स्टूडेंट वहाँ उस नवोदय का माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा जानना है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। तो वो माइग्रेशन जहाँ से भी होगा वहाँ का जो है एक लैंग्वेज पढ़ाएंगे। कुल मिला के एक तीसरी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। सपोज करिए गुजराती है, ये तीसरी लैंग्वेज है। लेकिन अब सपोज करिए गुजरात में अगर होगा कोई नवोदय तो वहाँ पे गुजराती जो है प्रथम लैंग्वेज होगी, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होगी और कोई थर्ड लैंग्वेज सपोज करिए हिंदी वहाँ पे एज ए थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। या फिर कोई ऐसा जगह है सपोज करिए केरल, वहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होगी और हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज कर दिया गया और थर्ड लैंग्वेज कर दिया गया कोई तीसरी लैंग्वेज। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी वो प्राइमरी लैंग्वेज होगी, उसके बाद में इंग्लिश होगा, उसके बाद में हिंदी। लेकिन हर नवोदय में, प्रत्येक नवोदय में हिंदी कंपलसरी है पढ़ना। हिंदी हर नवोदय में पढ़ाई जाती है और चाहे ये प्राइमरी लैंग्वेज में, चाहे सेकेंडरी या फिर एज ए थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाए, थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी चाहे पढ़ाई जाए, लेकिन हिंदी पढ़ना कंपलसरी है। हर नवोदय में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब देख लीजिए, हिंदी जो भी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाएगी, जो लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाएगी वो लैंग्वेज 6 to 9 तक केवल पढ़ाई जाएगी। 6 to 9 तक, यानी जो बच्चे इसको पढ़ेंगे वो एज ए इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्जाम नहीं देना होता है उस
लैंग्वेज से उनको कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ऐसे में केवल वो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पे हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे अब पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वो उन सभी जगहों पे हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। तो थर्ड लैंग्वेज है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे 6 से लेकर 9 तक ये जो है 4 साल तक जो है ये हिंदी को पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ के मान लिया उत्तर भारत का, जैसे मेरा जो नवोदय था वहाँ पे जो है असमीज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता था। असमीज आसाम में बोली जाती है और ये जो है हमारे यहाँ थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता था। तो हम लोग 6 से लेकर 9 तक जो है असमीज पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा बड़ा असमीज सीख गए हैं, जानते हैं। ये सारी चीज़ें बस इसलिए हैं ताकि हम एक दूसरे की भाषाओं को समझें और देखें और सम्मान करें। लेकिन हिंदी चूँकि जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा समझी और बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को नवोदय ने जो है कंपलसरी किया है कि हम हर नवोदय में हिंदी को पढ़ाएंगे। तमिलनाडु में कई वर्षों तक नवोदय इसलिए नहीं ओपन हो पाया क्योंकि वहाँ के लोग शायद हिंदी पढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन अभी वहाँ पे बहुत सारे नवोदय ओपन किए गए हैं और वो सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। एक और चीज़ समझना है एजुकेशन में, जब एजुकेशन मान लिया अप टू 10th तो सारे बच्चे जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन 11th में वो स्ट्रीम चूज करते हैं। अब कोई बच्चा साइंस सेक्शन चूज करेगा, कोई आर्ट में जाएगा और कोई होटल मैनेजमेंट या कोई बीकॉम कर लिया। इस तरीके से कई सारे जो है कोर्स, बीकॉम मतलब कॉमर्स, इस तरीके से कई सारे कोर्स होते हैं। तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग मतलब सारे बच्चे अपना चूज करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर नवोदय में सारे कोर्स अवेलेबल हों। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई बच्चा, जैसे सपोज करिए एक नवोदय है जहाँ पे साइंस सेक्शन अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पे साइंस सेक्शन की पढ़ाई होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास करने के बाद में वो आर्ट लेना चाहते हैं या होटल मैनेजमेंट लेना चाहते हैं या कुछ और लेना चाहते हैं, तो जाहिर से तौर पे वो उस नवोदय में तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को किसी और नवोदय में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे उस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल होंगे और वहाँ पे उनके अगले 2 साल तक वो बच्चे वहीं पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें जो है मतलब मैनेज की जाती हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर कोई बच्चा होगा साइंस पढ़ने वाला तो वो दूसरे नवोदय में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे साइंस की कक्षाएं अवेलेबल होंगी। तो आसपास चीज़ें इस तरीके से बनाई गई हैं कि सारे बच्चों को सभी कोर्सेज ऑलरेडी मतलब ईजिली मिल सकें और वो पढ़ सकें। ठीक है, अगली चीज़ है बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़। नवोदय में बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, रहने खाने सोने की पूरी व्यवस्था मिलती है नवोदय में। तो खाने पीने की तो बात ठीक है। रहने के लिए कुछ बच्चे जो है पहले दिन एडमिशन के समय सपोज करिए गद्दा रजाई घर से लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होती है नवोदय में। नवोदय में आपको पहले दिन ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं। आपको गद्दा बेस्ट क्वालिटी का दिया जाता है, साथ में आपको रजाई तकिया सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसकी जो है अगर कोई इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रखता है कि ये सारी चीज़ें घर से ले जानी होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। बाकी हॉस्टल्स तो अवेलेबल हैं ही। और हॉस्टल्स जो है एक हॉस्टल में कुल 48 बेड होते हैं, 48 बेड्स होते हैं। 2 डॉर्मेट्री में 48 बेड, एक डॉर्मेट्री में 24 बेड, इस तरीके से 24 बेड होते हैं। और इसमें कुल 48, अगर एक हॉस्टल है तो 48 स्टूडेंट रहेंगे। अब अगर कोई जूनियर हॉस्टल है, जूनियर हॉस्टल मतलब 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, तो प्रत्येक हॉस्टल में 6 से 8 तक के बच्चे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डाले जाते हैं। यानी कि 48 स्टूडेंट जो होंगे वो किसी एक क्लास से नहीं होंगे बल्कि तीनों कक्षाओं से मिला के होंगे। कुछ 6 से होंगे, कुछ 7 से, कुछ 8 से। तो ये जूनियर के हॉस्टल में होगा। सीनियर हॉस्टल में भी 9 से लेकर 12 तक के बच्चे भरे जाते हैं और उसमें भी 48 स्टूडेंट ही होते हैं जो 9, 10, 11 और 12 के मिला के होते हैं। इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके स्टूडेंट को डाल दिया जाता है। नवोदय में जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाती है वो हर साल नई नहीं होती है। एक बार टेक्स्ट बुक खरीद ली जाती है, वो संख्या से कुछ ज़्यादा ही होती है। सपोज करिए 80 स्टूडेंट की संख्या होती है हर क्लास में, तो जो बुक आती है वो करीब 120-130 के करीब में आती है। उसके बाद में 80 बच्चों को वो बुक दे दी जाती है। उसके बाद में जब वो बच्चे पास आउट होते हैं तो वो किताबें जमा कर देते हैं और वही किताबें जूनियर को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इस तरीके से सारे बच्चे अपने बुक को जूनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं
वो लाइब्रेरी के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अपने जिसको मन करे उसको ले जाके दे दे, उनको ऑलरेडी जमा करना पड़ता है। उसके बाद में उनको नई किताबें इशू की जाती हैं और इस तरीके से पुरानी किताबें उनके जूनियर्स जो कल आ रहे हैं छोटे बच्चे, उनको दे दी जाती है। और इस तरीके से पुरानी किताबें ही चलती रहती हैं, तब तक चलती हैं जब तक किताबें बदल नहीं जाती। नवोदय में देखा गया है कि करीब 12-12 साल तक एक ही किताबें पढ़ी जाती हैं। कुछ किताबें हर साल थोड़ा मोड़ा डैमेज हो जाती हैं, 4-5 किताबें ऐसी होती हैं जो शायद पढ़ने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो वही 4-5 किताबें नई डाल दी जाती हैं और उसको ऑलरेडी पहले ही ख़रीद के रखा जा चुका होता है, ताकि जो है इनकेस 12 साल पे हो सकता है वो किताबें अवेलेबल ना हो पाए मार्केट में, तो इसलिए उसको पहले ही ख़रीद लिया जाता है। ठीक है, अगला है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नवोदय में जो है कुल 3 यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। 3 यूनिफॉर्म में जो है आपका 2 स्कूल ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस जिसको आप मतलब कक्षा में लेके पढ़ने के लिए जाएंगे। एक होता है पीटी के लिए, एक टी शर्ट दिया जाता है पीटी करने के लिए। उसके साथ में अगर ठंडी का सीज़न है तो ट्रैक सूट, लोअर और स्वेटर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म में आप लोगों को जूते भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हर 6 महीने पे एक शूज प्रोवाइड किया जाएगा ब्लैक और एक वाइट। इस तरीके से जो है यूनिफॉर्म दी जाती है। सॉरी कुछ ज़्यादा समय ले रहे हूँ। स्टेशनरी में सभी बच्चों को लगभग सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ भी घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए पेन जो होता है ये नवोदय में 1 साल में 1 पेन प्रोवाइड किया जाता है नवोदय की तरफ से। 1 पेन प्रोवाइड करने के बाद में उस पेन में जितनी रिफ़िल की ज़रूरत पड़ेगी उतनी रिफ़िल दी जाती है। अब अगर कोई बच्चा है उसने 1 पेन लिखा, उसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई, तो वो लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरियन से बोलेंगे वो कि हमें 1 पेन 1 रिफ़िल चाहिए, तो पुरानी रिफ़िल जमा होगी और नई रिफ़िल उनको दे दी जाएगी। रिकॉर्ड के रूप में पुरानी रिफ़िल रखी जाती है। इन केस कोई बच्चा अगर पुरानी रिफ़िल देने में असफल है, किसी कारण बस मान लिया उसका गायब हो गया, जो भी हुआ, तो उसे ऐसा नहीं है कि मना कर दिया जाएगा, उसको रिफ़िल दे दी जाएगी। तो इस तरीके से रिफ़िल प्रोवाइड की जाती है। पर देखा जाता है ज़्यादातर बच्चे पेन खुद स्वयं खरीदते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर पेन गायब कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी पेन मिलती है, अगर आप चाहेंगे तो आपको पेन दिया जाएगा, लाइब्रेरी से अवेलेबल होती है पेन। बाकी ये सारी चीज़ें पेंसिल, इरेजर, स्केल एक बार दी जाती हैं साल भर में। नोटबुक आपको बहुत सारी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जितनी ज़रूरत है लगभग उससे ज़्यादा ही नोटबुक प्रोवाइड की जाती हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नोटबुक होती हैं, जो कि नवोदय अपना खुद स्पेशल बनवाते हैं ठेका पे। तो ये जो होता है नोटबुक, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोवाइड किया जाता है। पर इन केस अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला है, उसे और ज़्यादा नोटबुक की ज़रूरत है, तो वो जाके डिमांड कर सकता है अलग से, उसको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ भी कोई लिखित कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको 4-5 रजिस्टर एक्स्ट्रा चाहिए तो अगर आप जाके लाइब्रेरियन से बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो आपके बिहेवियर पे है। लगभग टीचर सारे बच्चों को पहचानते हैं और जानते भी हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो ऐसे में वो तुरंत उसको प्रोवाइड करा देंगे। नोटबुक हम लोगों को इतनी दी जाती थी कि हम लोगों ने कभी भी रफ़ के लिए भी जो है कॉपी नहीं खरीदी। कोई भी रफ़ वर्क के लिए भी हमने कोई एक पेज भी नहीं खरीदा। हम लोग पूरा उसी कॉपी में करते थे। उसके बाद में भी बहुत सारी कापियाँ बच जाती थी। आगे है स्कूल बैग। नवोदय में स्कूल बैग का यूज नहीं होता है। लगभग सारे बच्चे स्कूल बैग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नवोदय में जो हॉस्टल्स और एकेडमिक बिल्डिंग है वो लगभग पास में ही है और सारे बच्चे हाथ में से ही कापी किताबों को कैरी करके लेके चले जाते हैं। नवोदय में एक चीज़ की ये भी है, एक तरीके का ट्रेंड समझ लीजिए कि हर कक्षा में लगभग सारे बच्चों की सीट फिक्स होती है कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा। जो बच्चा एक बार जहाँ बैठना शुरू हो जाता है लगभग वहीं बैठता है और वो अपनी कापी किताबें वहीं पे रखता है, और जो चीज़ें उसको पढ़नी होती हैं अलग से हॉस्टल में ले जाके वो केवल उन्हीं किताबों को हॉस्टल लेके जाता है। बाकी सारी किताबें वो वहीं क्लासरूम में ही पढ़ी होती हैं। जब चाहे वो बच्चा वहाँ पे आके पढ़ सकता है, चाहे क्लास का समय हो चाहे क्लास का समय ना हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, तो भी वो बच्चा आके वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसलिए उसकी सारी किताबें वहीं पढ़ी होती हैं और सारे बच्चों की किताबें इस तरीके से पढ़ी होती हैं, कोई किसी का डिस्टर्ब नहीं करता है। और
इस तरीके से स्कूल बैग की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि किताबें लगभग क्लासरूम में ही पढ़ी रहती हैं और सारे बच्चे लगभग जब भी पढ़ना होता है वो क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी करना हो चाहे क्लास। पर ठीक है, ये स्कूल बैग लिखा हुआ है, एक्चुअली हमने साइट पे देखा स्कूल बैग मिलता है, तो कुछ स्कूलों में मिलता होगा, कहीं कहीं नवोदय में मिलता होगा, तो हो सकता है बच्चे इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन ऐसे जनरली जो है यूज नहीं करते हैं बच्चे। हमने लगभग 10 नवोदय में जाके देखा है और कोई भी बच्चा जो है स्कूल बैग का यूज नहीं करता है। आगे चलते हैं। डेली यूज आइटम प्रोवाइड किया जाता है नवोदय की तरफ से। डेली यूज आइटम में बाथिंग सॉप, वॉशिंग सॉप, बाथ टॉवेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड की जाती हैं लगभग, जैसे ये बाथ सॉप है या वॉशिंग सॉप है, ये सारी चीज़ें जो है लगभग ऑन डिमांड जो है, जो भी ब्रांड के बच्चे यूज करना चाहते हैं उस ब्रांड का वो ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। बहुत महंगी चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है प्रिंसिपल मना भी कर दें, लेकिन लगभग चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं ऑन डिमांड कि बच्चे क्या चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करता चाहे, किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर एक बार बोल दिया गया तो लगभग वो 5-6 महीने 7 महीने तक वो लगातार वही चीज़ें आती रहती हैं और उसको हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक बार में धोबी एक बच्चे का 4 कपड़े धोता है वॉशिंग के लिए, और 4 ही कपड़े को प्रेस भी करके देगा। ये एक बच्चे का 15 दिन का ये जो है शेड्यूल है। 15 दिन में एक धोबी एक बच्चे का 4 कपड़ा प्रेस करेगा, यानी कि 2 यूनिफॉर्म सेट। तो इस तरीके से, लेकिन अगर कोई बच्चा 4 से ज़्यादा कपड़े दे देता है, मान लिया 5 कपड़े दे दिया या 6 कपड़े दे दिया उसने, 1-2 प्राइवेट कपड़े भी दे दिए यूनिफॉर्म के अलावा, तो वो कपड़े भी जो है धोबी ऐसा नहीं है मना कर देगा, वो उसको धुल के दे देगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, क्योंकि धोबी का जो भी बिलिंग बनना है वो स्टूडेंट ही बना के देते हैं। स्टूडेंट जितना बना के देंगे उतना ही उसको उतना ही पैसे मिलेंगे उसको। ऐसे में क्या होगा कि धोबी भी चाहेगा कि जो है बच्चे खुश रहें और वो जो है उनके कपड़े प्रेस करेगा, उनके मतलब ध्यान रखेगा। क्योंकि क्या है, बच्चे भी करते हैं कि अगर मान लिया 30 बच्चे ने कपड़ा प्रेस करवाया है तो वो सपोज करिए 35 का जो है बिल बना के दे देंगे, 5 बच्चों का एक्स्ट्रा दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी कोई लॉस जा रहा है, क्योंकि धोबी ने लगभग मेहनत कर दिया होता है। 2-4 बच्चे जो है इस तरीके से ज़्यादा कपड़े दे ही देते हैं हर हॉस्टल से, तो कुल मिला के लगभग बराबर कर देते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई किसी का लॉस नहीं होता है और ये अच्छे से चलता है। और हर 15 दिन पे एक बार बेडशीट भी धुलाई जाती है। तो बेडशीट भी धुलने के लिए अलग से जो है धोबी को उसका अलग बजट होता है, धोबी को अलग से पैसे मिलते हैं उसके। तो जो भी है, हर 15 दिन पे एक बार जो है बेडशीट धुली जाती है। अगला जो है मैंने बताया ट्रैवल एक्सपेंसेस इफ़ JNV सेंडिंग देयर स्टूडेंट एनीवेयर। अगर नवोदय अपने बच्चों को कहीं पे भेजता है किसी कारणवश, तो जो भी खर्चे आएंगे वो नवोदय वहन करेगा। अब खर्चे जैसे मान लिया कभी कभी खेल कूद होता है तो बच्चे एक नवोदय से दूसरे नवोदय जाते हैं खेलने के लिए, तो इसमें 25-25, 30-30 बच्चे एक नवोदय से जाते हैं और कई सारे नवोदय के बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होकर कोई भी इस तरीके का जो है खेल कूद का जो है आयोजन किया जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो भी बच्चे जाते हैं उसमें आने जाने खाने का जो भी खर्चा लगता है वो नवोदय वहन करता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई मान लिया बच्चे कहीं टूर जा रहे हैं, टूर तो वैसे लगभग नहीं कराता नवोदय, लेकिन कहीं पे भी जाना हुआ, सपोज करिए मान लिया जो है हाई स्कूल या इंटर का जो है एग्ज़ाम है, किसी दूसरी जगह पे सेंटर गया हुआ है, तो जहाँ पे भी जाना है बच्चे यहाँ से वहाँ तक जाएंगे या आएंगे, उसका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा वो पूरा नवोदय देगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ नवोदय में दी जाती है। नवोदय में इसके लिए एक नर्स अपॉइंट की गई है हर नवोदय में, और वो जो है बच्चों को जो है किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी में दवा दे देती हैं। अगर कोई समस्या बड़ी है तो ऐसे में वो गार्जियन बुलवाते हैं और बच्चे को घर भेज देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आगे है CBSE फी। CBSE फी जो होता है उसको CBSE अफोर्ड करता है। CBSE फी जो भी होता है 9 to 12 के बच्चों का कुछ फीस लगता है हर नवोदय में। तो ये जो फीस होता है ये जो है CBSE वहन करेगी। अगर कोई बच्चा
पुअर फैमिली बैकग्राउंड से है तो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से होगा तो उसे एक प्रकार का जो है आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अपने फादर के नाम से कि उसके जो फादर के या फैमिली के इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो पे कर सके। ऐसे में जो है उसकी जो फ़ी होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। ये जब मैं पढ़ता था तो 600 रुपये था, अभी कितना है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है 600 या उससे ज़्यादा ही होगा। तो जो भी है, अगर ऐसा होता है तो कुछ बच्चों को देना भी पड़ सकता है और कुछ का जो है अगर वो आय प्रमाण पत्र दे देते हैं तो उनका ये माफ़ भी हो जाता है। 9th से लगता है, 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में। फूडिंग फैसिलिटी नवोदय में दी जाती है। नवोदय में जो है जो मेस है वहाँ पे लगभग जो है एक बार में 6 से लेकर 8 तक के सारे बॉयज़ और पूरी गर्ल्स एक बार में बैठ के खा सकते हैं। इतने से 6 से 8 तक के बॉयज़ और पूरी गर्ल्स एक बार में बैठ के खा सकते हैं। इतना बड़ा मेस का वहाँ पे जो टेबल चेयर लगे हुए हैं, हाल है, वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में ये बच्चे इसमें खा लेते हैं। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में 9 से लेकर 12 तक के बच्चे जो है बैठ के खाना खाते हैं। इसमें केवल बॉयज़ होते हैं। 2 शिफ्ट में खाना खिलाया जाता है। नवोदय में हर महीने एक मेस मीटिंग होती है। उसमें हर हॉस्टल से 2 बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं उस मीटिंग में, और सारे टीचर्स और प्रिंसिपल होते हैं। और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अगले महीने के मेनू क्या होगा। तो अगले 1 महीने का मेनू डिसाइड कर लिया जाता है और वही मेनू अगले 1 महीने तक लागू रहता है। और अगले 1 महीने के बाद में फिर से जो है वो मीटिंग होगी, और अगर उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने हैं तो बदलाव किया जाएगा, और उसके बाद में फिर से अगले महीने का मेनू बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से फूडिंग फैसिलिटी नवोदय में दी जाती है।